अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ अहम खबर के साथ। वफाकी कबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर दिया गया है। वफाकी कबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर होगा। वफाकी कबीना से मंजूरी की सूरत में मुसवदा आज ही सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के नकात के हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तब्दीली, दोहरी शहरियत, मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक तरमीम की मुखालिफत कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया टॉक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। इस तरमीम से सिविलियन सुप्रीमेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नकात भी शामिल किए जाएँ। जजों के ट्रांसफ़र से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। तबादले के लिए जुडिशल कमीशन में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को शामिल किया जाए। जब तक पार्लियामेंट में है, सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुशावरत जारी है, देखेंगे मज़ीद किन नुकात पर इत्तेफाक हो सकता है। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है। फॉर द 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाजत के साथ जो जज को ट्रांसफर करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहां से जा रहा है और जहां जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है। हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। खास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। हुकूमत अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। मुसविदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शेख 27वीं आईनी तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। आइन के तहत सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। खींचतान कर पूरी की जा रही है अक्सरियत, जिसका नुकसान होगा। 27वीं तरमीम की बहस चल रही है। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे कि 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मजीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। जैसे ही हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने आएगा, पार्टी इसका तफसीली जायज़ा लेगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इससे आवाम का इत्मीनान मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। इससे विफाक और सूबे मुतासिर होंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। में आएगा उस वक्त बात करेंगे, लेकिन NFC अवार्ड में ये बात हम सपोर्ट कर रहे हैं कि NFC अवार्ड में एक
यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करे। इससे वफाक मजबूत नहीं कमजोर हो जाता है। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे, कि हर वो काम करने चाहिए जिसमें सबका कंसेंसस हो। और अगर कंसेंसस नहीं है, जिस तरह हमारा बिल्कुल नहीं है उनके साथ इस बात पे कि आप तरमीम कर ले, इस वक्त अगर ये तरमीम न। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल साइट पर बयान लिखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में न हो। पाकिस्तान अपनी आवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। GNN से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान बोले, अफगानिस्तान फितना अल खवारिज को पनाह देकर 9/11 वाली तारीख दोहरा रहा है। भारत और इसराइल अफगान तालिबान की पुश्त पनाही कर रहे हैं। इत्तलात अता तारड़ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस बात का इयादा करता है कि वो अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान ने खुफिया और गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि भारत ने अमरीकी सदर के बयान को मस्ख़ करके पेश किया। पाकिस्तान में आखिरी एटमी तजर्बा मई 1998 में किया गया। हमारी एटमी पॉलिसी वाज़ेह है, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, जबकि भारत का एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीद व फरोख्त के मुतादिद वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता बरस भारत के भाभा एटमी तहक़ीक़ाती मरकज़ का रेडियाई मवाद गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त के लिए पेश किया गया। आलमी बरादरी एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के ख़तरनाक रुझान का नोटिस ले। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव के दरमियान अज़रबैजान के सदारती महल में मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि अज़रबैजान की फतह ने खुद इरादियत के लिए जदोजहद करने वाले मजलूम लोगों, खसूसन भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे उन्होंने खुश उसलूबी से कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे को सराहा। सदर इल्हाम अलीयेव ने अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया। तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 160 शेख 3A ख़त्म करने, NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम से इत्तेफाक नहीं किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद है। हमीद सुमरो, बताइएगा शिकवार कौन कौन सी शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें 27वीं जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है उनकी किन किन शिकों पर इत्तफाक नहीं किया गया उसकी तफसीलात सामने आई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 160 की शिक 3A ख़त्म करने से इत्तफाक नहीं किया गया, जबकि NFC के तहत सूबे के जो शेयर्स हैं कम करने की किसी शिक से इत्तफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने के मुतालिक वफाकी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया।
تعلیم اور آبادی سبجیکٹ جو ہے وفاق کے ماتحت کرنے کی شک سے اتفاق نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے متعلق وفاق کی جو تجویز ہے اس کے تحت آرٹیکل 213 میں ترمیم سے اتفاق نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاق کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63(1) اور سی میں ترمیم سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ یہ ترمیم دوسری شہرت کے متعلق سول سرونٹس ملازمت یا دوہری شہرت رکھنے کے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ وفاق کی طرف سے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ اختیارات کے متعلق آرٹیکل 175 اور شک 3 میں تبدیلی سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ یہ ترمیم ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات کی بحالی کے متعلق جو ہے تھی۔ تو یہ تمام تر وہ شکیں ہیں جن سے پیپلز پارٹی CEC کے اراکین کی طرف سے اتفاق نہیں کیا گیا، اور اب جو ہے وہ اس حوالے سے وفاقی حکومت سے جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے امید۔ بلکہ میں خبر دیں گے، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن معرکہ آج کھیلا جائے گا فیصل آباد میں۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ پاکستان نے اپنے نام کیا تھا، دوسرا ون ڈے میں میان ٹیم کے نام رہا، جبکہ فیصل آباد اسٹیڈیم میں فیصلہ کن معرکہ کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم ہے اور اسی عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز سے متعلق بیان کو سیاسی اور مذہبی قیادت نے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ کوئی بھی محب وطن ایسا بیان دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیکیورٹی فورسز کے بارے میں ہرزہ سرائی کر کے ازلی دشمن کو خشک کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کمزور کرے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے بھی سہیل آفریدی کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے متنازع بیان پر سیاسی و مذہبی قیادت کا سخت رد عمل، بیان واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیان کی پرزور مذمت کی، کہا کہ ملک کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی جہاں سیکیورٹی فورسز کے جوان سب سے زیادہ شہید ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبے کے امن و امان کی خاطر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ناگزیر ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کمزور کرے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی نے بھی سہیل آفریدی کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ سیاسی مخالفت میں اس انتہا تک نہ جائیں کہ جس سے ملک، قوم اور پاک فوج کا وقار مجروح ہو۔ آپ اپنی سیاسی نفرت میں اس انتہا پر نہ جائیں کہ جس سے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی فوج کا، آپ کا اپنا وقار بھی خراب ہو۔ آج آپ نے یہ جو بات کی ہے اس سے آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج ہوئی ہے، آپ کا اپنا وقار بھی خراب ہوا ہے۔ آپ نے نفرت میں جو بات کہی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر خیبر یونین آف جرنلسٹ نے بھی وزیر اعلیٰ سے غیر ذمہ دارانہ بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یونین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے۔ ایسے بیانات اداروں کے خلاف اشتعال اور نفرت کا باعث بنیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں، غزہ میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات، ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مجموعی طور پر 37 اسرائیلی عہدیداران کے وارنٹ جاری کیے گئے، جن میں وزیر دفاع کارٹنر اور قومی سلامتی کے وزیر اتمر بن گویر اور فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر بھی شامل ہیں۔